नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित बावनथड़ी नदी के अंतर्राज्यीय ब्रिज पर। यह कटंगी विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र के तुमसर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाका है। बावनथड़ी नदी की बात करें तो यह नदी मुख्यतः मध्य प्रदेश के ही सिवनी जिले से लगभग 18 किलोमीटर दूर मुंडारा से निकलती है। छोटी बड़ी नदियों को अपने आप में समाहित करते हुए बावनथड़ी नदी धीरे धीरे एक विशाल स्वरूप लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से आगे बढ़ते हुए वैनगंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह नदी हमेशा अवैध रेत के उत्खनन को लेकर भी चर्चाओं में रहती है। फिलहाल तो हम अवैध उत्खनन पर कोई बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कटंगी विधानसभा क्षेत्र के माहौल को लेकर। और माहौल क्या है, मैं जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम आम मतदाताओं से, आम नागरिकों से ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल है। तो हम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की 6 विधानसभाओं को प्रमुखतः अपनी इस सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। पहले मैंने कटंगी विधानसभा क्षेत्र के पठार रीजन का माहौल दिखाया था, तब परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। अब परिस्थितियाँ बदल गई है, क्योंकि कटंगी विधानसभा क्षेत्र से एक बड़े नेता माने जाने वाले बोध सिंह भगत कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पहले यह माना जा रहा था कि वे भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर 20 सितंबर के दिन बोध सिंह भगत यहाँ से भोपाल पहुँचते हैं दलबल के साथ, अपने लगभग 900 कार्यकर्ताओं के साथ, और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हस्ते कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर लेते हैं। यह माना जा रहा है कि अब कटंगी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक दोनों ही पार्टियों की ओर से कैंडिडेटों का आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भाजपा से संभावित उम्मीदवार के तौर पर गौरव पारधी का नाम लिया जा रहा है, तो वही कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार के तौर पर 3 नाम अभी चर्चाओं में बने हुए हैं। इनमें एक नाम हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए बोध सिंह भगत का है, दूसरा नाम कांग्रेस की नेत्री और जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन का है, तो तीसरा नाम हाल ही के समय में सद्भावना यात्रा के माध्यम से कटंगी के गांवों तक, लोगों तक पहुंच बनाने वाले युवा नेता इंजीनियर प्रशांत भाऊ मेश्राम का है। तो ऐसे 3 दावेदारों के बीच फिलहाल यह चर्चा चल रही है कांग्रेस की ओर से, और भाजपा से सिंगल नाम अभी गौरव पारधी का नाम लिया जा रहा है। ऐसे में इस बार का समीकरण क्या होगा, किस तरह की चर्चाएं यहाँ पर व्याप्त है, किस तरह का माहौल कटंगी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में देखने मिल सकता है, इसी को लेकर हम सीधा अब लोगों से चर्चा करते हैं। तो बावनथड़ी नदी के ब्रिज पर से ये तस्वीरें देख रहे हैं, इधर कुछ लोग मौजूद हैं, सीधा इनसे ही मिल लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश जायसवाल है। राजेश जी, कहाँ के रहने वाले? कटोरी। थोड़ा सा आगे हो जाइए, लेवल में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कटोरी के रहने वाले, कौन सी विधानसभा क्षेत्र? कटंगी। कटंगी। ये जो जिस तरह की परिस्थितियाँ बार बार बन रही है, बिगड़ रही है, क्या लग रहा है किस तरह का माहौल बनेगा? देखो जी, ये चुनाव आते समय तो सभी पार्टी के नेता जो है वो अपना पार्टियां बदलते रहते हैं, टिकट नहीं मिलती तो चलते रहता है, उनका काम है। कांग्रेस मजबूत हुई है, कमजोर हुई है? नहीं, कांग्रेस तो मजबूत हुई है। कैसे मजबूत हुई है? कांग्रेस देखो, जो शिवराज जी ने पहले जो घोषणा किए थे तो वो अमल नहीं कर पाए अपने घोषणाओं पे। फिर पटवारी घोटाला हुआ तो युवा वर्ग नाराज हुआ। गैस सिलेंडर के रेट बढ़ने से रसोई का बजट बढ़ा, सब्जी के रेट बढ़ गए, दाल चावल चीनी, दाल शक्कर तेल, ये सब बढ़ने से घर का माहौल बजट बिगड़ गया। लेकिन सरकार कुछ दे भी तो रही है किसानों को, महिलाओं को। देखिए जी, देखिए जी, आपको मैं बताता हूँ कि अगर 1000 रुपये दे करके 350 का सिलेंडर अगर 1150 में आप दे रहे हैं तो क्या, आप ही बताइए इसका उत्तर, आप जानते हैं। तो ये तो महंगाई की बात हो गई। हाँ। लेकिन ये जो दावेदार कटंगी क्षेत्र में इस बार चर्चाओं में बने हुए हैं, क्या लगता है कौन बाजी मार लेगा? पंजा या कमल, किसका माहौल? इस बार तो सरकार परिवर्तन होना है। परिवर्तन? हाँ। बदलाव किस लिए होना है? बदलाव, परिवर्तन संसार का नियम है। अच्छा। तो परिवर्तन संसार का नियम है। आप बताएंगे भाई साहब, क्या नाम आपका? नाम डॉक्टर साकरे मवाड़।
मोहाड़ से है आप? जी हाँ। ये मोहाड़ कटंगी विधानसभा क्षेत्र, क्षेत्र विधानसभा क्या लगता है क्या माहौल बन रहा है बिहार इधर? का माहौल सर परिवर्तन होगा सर, क्योंकि सर ये भाजपा अपनी दुनिया भर की नई नई खोज लाते जा रही है सर। लाडली बहना करीब मुख्यमंत्री लाडली बहना बहना तो बहुत दे बढ़िया दी है योजना है, सर। बोलते हैं अब महिलाएं खुद। लाडली बहना, लाडली आवास, तो ये सब गुमराह कर रहा है सर। गुमराह सर ये क्या 1-2 महीना देगा, बाद में ये शासन सब ये भाजपा सरकार से बंद करवा देगी सर। सरकार तो बोल रही इसमें है सर पहले। हमारा जो युवा पीढ़ी है सर, हमारा जो पुरुष वर्ग है सर, इसको पूरा कमजोर कर रही है सर ये महिलाएं सर। ये हमारी सरकार जो भाजपा सरकार है सर, हमको बोल रही कि बर्तन मारो तुम महिलाएं, लोग। आपने बोला कि महिलाएं कमजोर कर नहीं रही नहीं, है, पुरुष पुरुष को कमजोर कर रही है सरकार कौन? सरकार कर रही है? भाजपा सरकार सर। पर सरकार ने अभी अभी रिजर्वेशन तो बिल लाई है 50-50 का कुछ दिया है। नहीं दे रही सर, ये नामात्र दे रही सर। ये नामात्र दे रही सर। जो पहले से संविधान में लिखा है सर, वही होना चाहिए सर। संविधान में जो लिखा वही तो हमको मिल रहा है सर। क्या लेकिन ये लिखा हुआ है कमजोर कर संविधान रही में? है पढ़ते हो क्या आप सर। संविधान? मैं संविधान पढ़ता हूँ लिखा सर, जी हाँ। है क्या नहीं? तो क्या लिखा हुआ है? वही सर, सबको अधिकार, समान अधिकार सबको मिलना चाहिए सर। तो अधिकार समान नहीं लोग? नहीं, समान अधिकार नहीं मिल रहा है सर। ये हमारे महिला को ज्यादा आगे कर रहा है सर, और महिला हमारे जो पुरुष विचार वर्ग क्या हो गया? तो महिलाओं को भी तो बढ़ने का, आगे बढ़ने गलत है का। ना सर, गलत है सर। ये हमारे महिलाओं को, पुरुषों को पंगु बना रहा है सर ये। अच्छा, पुरुषों को पंगु बना बना रहे रहा है हो। पुरुषों आपकी का क्या सर। सोच है? वही सोच है अपनी भी। महिला को 100% आसन दे दिया उसने। भाई और भाई हो क्या, एक दूसरे के दोस्त हो? नहीं, दोस्त तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तो मैं कार्यकर्ता हो किसी पार्टी के? हाँ, कौन से पार्टी के? प्रचंड बहु की पार्टी के कार्यकर्ता है हम। उसकी तो कोई पार्टी नहीं है अभी। मात्र हम निर्विरोध लड़ेंगे, निर्विरोध लड़ेंगे उसके लिए। अच्छा अच्छा। वो आदमी स्वतंत्र है, गरीब पार्टी से, गरीब घर से, वो हमारा हक सुनता है और हमारी पहचान रखता है। प्रधान भाव तो पैसे वाला है बोलते हैं। नहीं है, पैसा नहीं, गरीब है वो। अच्छा, गरीब है। हाँ। बोलते हैं कि बड़े बड़े कारोबार चल आज रहे गरीबों का सोच गरीबत करेंगे। हैं। भैया भाई साहब, आप कहाँ से? नहीं आप तो नहीं आपसे दो का महाराष्ट्र से है। तो महाराष्ट्र में किधर जाने के लिए निकले? बस इधर में आया था मोहाड़ साइड। थोड़ी हमारा फील्ड वर्क था दवा का। तो रॉन्ग नंबर लग गया मेरा, मतलब आपसे चर्चा करते करते। हाँ हाँ। तो फिर भी महाराष्ट्र का एक चीज मैं जान लेता हूँ आपसे, अब मिल ही गए हैं तो। महाराष्ट्र में भी काफी उथल पुथल हुई है। उथल-पुथल पहले उद्धव की ठाकरे की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी। अब महाविकास आघाड़ी बदल गई, वहाँ पर शिंदे और आपका फडणवीस की सरकार बन गई। तो क्या है उधर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है ये सब? वो सब अभी उसमें खिचड़ी सरकार होने से सब उथल पुथल हो गया है सब। पहले भी तो खिचड़ी थी। पहले भी खिचड़ी सरकार थी, अभी सब अपने पार्टियों के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम आ जाएंगे चुनकर। तो इस बार हमारे मेरे को ये बताओ, महाविकास आघाड़ी का जोर चल रहा है क्या नहीं इस बार? महाविकास का कुछ बतलाते नहीं आता सर उसमें। अच्छा। लेकिन फिर भी एक आप उपेक्षा। इधर आइए भाई साहब, युवा है बड़े, इधर आइए आइए। अरे एक मिनट का समय लूंगा, आ जाइए आ जाइए। तो भाई साहब पीले गमछा पहना है, हमने देख ली कि जय सेवा वाले हैं। क्या नाम आपका? रामकिशोर कोर्राम। कोर्राम जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुरझड़ का रहने वाला हूँ। कौन सी विधानसभा बताइए मुझे? कटंगी। कटंगी। तो अच्छा ये बताइए, कटंगी विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या समझ में आ रहा है आपको इस बार? सर मैं तो खेती के काम में रहता हूँ, बस माहौल में नहीं रहता नहीं, है। पर कुछ तो राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती है, तो कुछ तो पता चलता होगा। इस बार आदिवासी समाज का झुकाव किसकी ओर रहेगा? आदिवासी समाज का झुकाव तो कांग्रेस की तरफ ही रहेगा। क्यों, कारण क्या है? बीजेपी तो आदिवासियों का गौरव कर रही है। आज तक के तो कई साल से है, और हमारा प्रस्ताव पानी को लेकर के था, जो कि कई बार हम आवेदन दे चुके हैं, तो इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और इस बार तो हो सकता है कि हमारे गांव से मतदान भी बहिष्कार हो। और अन्य 13 गाँव आपका? मुरझड़। मुरझड़, ये डूब क्षेत्र है क्या? हाँ सर। ये राजीव सागर परियोजना में आता है क्या? हाँ जी सर। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बावनथड़ी नदी एक प्रमुख नदी है। इसी नदी पर अंतर्राज्यीय सीमा पर तुमसर और कटंगी क्षेत्र का एक गांव है। उस गांव को मिलाकर अंतर्राज्यीय सीमा पर राजीव सागर बांध बना हुआ है, और राजीव सागर बांध की वजह से कुछ गांव डूब प्रभावित क्षेत्र में भी आते हैं। तो हम लगातार कटंगी विधानसभा क्षेत्र में माहौल क्या है जान रहे हैं, आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर। आगे और भी हम लोगों से करेंगे चर्चा। तो फिलहाल हम मोहाड़ में मौजूद है, और मोहाड़ के लोगों से सीधा एक चाय नाश्ते की दुकान में बैठे हुए हैं। ज़्यादातर मेरी आदत है चाय नाश्ते की दुकान पे ही आम मतदाता मिल जाते हैं। इन्हीं लोगों से हम चर्चा करते हैं, समझते हैं राजनीतिक माहौल किस तरह का है, किसके नाम की चर्चा चल रही है, कौन सा नाम इस बार प्रमुख रूप से दावेदारों के बीच दावेदारी में आगे दिखाई दे रहा है, और मतदाताओं के बीच उनके नाम की चर्चा है। तो सीधा लोगों से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, चर्चा करते हैं। क्या नाम आपका?
हरिराम सुहागपुरे सोहागपुरे जी कहाँ के रहने वाले हैं? मोवाड़ मोहाड़। मोवाड़। तो इस बार यहाँ पर विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं, किस नाम की चर्चा चल रही क्षेत्र में? अभी तो किसी का नाम नहीं है, अच्छा, अभी किसी का नाम नहीं आया है। तो आप यहाँ चाय की दुकान में बैठे हैं, पेपर ऊपर पढ़ते होंगे, तो पेपर में किसी का तो नाम आता होगा? अभी किसी का नाम तो मुश्किल है, अभी किसी का नाम नहीं। दोनों पार्टी सेम चल रही है, दोनों पार्टी सेम चल रही है। तो लोग क्या बोलते हैं, इस बार बदलाव करने के मूड में है? बदलाव करने की भी मूड में है। और ये अभी लाडली बहना योजना का वो आया है तो हाँ हाँ हाँ, उसमें भी है। उसमें भी है। हाँ, तो उसका फायदा मिलेगा बीजेपी गवर्नमेंट को? बीजेपी को तो अब यहाँ से तो मोवाड़ में तो कांग्रेस से ज़्यादा चलती है। कांग्रेस ज़्यादा चलती है, तो कांग्रेस से कौन उम्मीदवार हो सकता है? अभी कोई कौन सी तो बिसेन है भाई, केसर भाई बिसेन। सर भाई बिसेन, अच्छा, उसका चल रहा है। और दावेदारी और उनके अलावा कौन कर रहा है? अभी ये पे पता चला है कि यहाँ बोसिंग भाऊ भी कांग्रेस में आ गए हैं, तो उनके बाद में समीकरण बनेंगे क्या नहीं? अब बनेगा, उस वो अगर आ गया तो समीकरण बनेगा। बोसिंग भाऊ मजबूत नेता है क्या, केसर भाई मजबूत है? अभी तो केसर भाई मजबूत है, मुझे ये अभी आया हुआ है। उसको लोकसभा में देंगे बोलते हैं टिकट। अच्छा, लोकसभा में टिकट देंगे बोलते हैं, और लोकसभा में लड़ेंगे तो भाऊ जीत जाएगा, फिर भी हैं? जीत जाएगा। और पिछली बार तो निर्दलीय लड़े थे, तो इधर के लोगों ने वोट ही नहीं दिए उनको। वोट ही नहीं दिए थे। 18,000 वोट कुछ मिले थे क्या तो कटंगी से? अभी पार्टी में हाँ, पार्टी का फर्क पड़ता है। तो फर्क रहता है ना, पार्टी अगर दे देगी तो हो जाएगा। पार्टी अगर टिकट दे देती है तो लोकसभा में, पर लोकसभा में फिर मोदी का जादू चलता है तो कैसा होगा? अरे मोदी का जादू पर इधर बालाघाट जिले में तो चलेगा। अच्छा, हाँ, और अभी जो वर्तमान के जो सांसद है ढाल सिंह भाऊ, ढाल सिंह बिसेन, उनका कुछ है क्या इधर, चर्चा चलती है क्या? लाल सिंह बिसेन का नहीं है, ये आके देखा भी नहीं है इधर। अच्छा, कभी आया क्या नहीं? कभी नहीं आया इधर, तो मैंने तो देखा ही पहचानते हो क्या नहीं? तो पहचाना नहीं। बड़ी दुविधा वाली बात है ये तो। आप बताएंगे काका जी, खेती किसानी कैसी है? तो खेती किसानी के बारे में बताओ ना जी। ऐसा रखो हाथ को, ऐसे थोड़ा सा बैठो बैठो, अच्छे से बैठो। तो निंदाई गुड़ाई हो गई? अभी क्या चल रहा है तो खेती में? खेती में क्या है, अब पानी देखो और आराम अभी तो पानी बहुत आया बोलते हैं, तो इससे नुकसान है क्या फायदा है? फायदा है ना उसका। फायदा है। ये जो बावनथड़ी नदी है, यहाँ बड़ी चर्चा चलती है कि अवैध खनन भी बहुत होते हैं, कह के कुछ है क्या ऐसा? किसान को फायदा? अवैध खनन होते हैं ना, होते हैं यहाँ, होते हैं। अच्छा, होते हैं। हाँ, तो जहाँ खदान स्वीकृत है उससे आगे भी खोद लेते हैं क्या लोग? नदी में अंदर तक नदी में अंदर तक होते हैं। तो लोग इसका विरोध नहीं करते क्या इधर के? डलाते हैं। वो घाट वाले तो सब इधर जनता को, पब्लिक को डलाते हैं। कैसे मतलब? क्या कर ले होंगे, बंदूक धुक देंगे बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं? अच्छा, बंदूक लेके भी आते हैं क्या? हाँ, अब आते हैं क्या, नहीं तो पास में रहती है। अच्छा, पास में रहती है। हाँ, तो गांव वालों को डराते हैं? तो गांव वाले तो इतने मजबूत लोग हैं, गांव वालों को भी तो डराना चाहिए उनको। सब वापस आ गए, बंद करके भी वो चालू कर दिए उनने। फिर चालू? अभी बारिश में भी खुदाई हो रही है क्या? अभी तो रोक लगी है। अभी तो बंद है, अभी रुका। अभी नहीं हो रही है। उधर होंगी यहाँ। तो लोगों के अपने अपने विचार हैं, और इन विचारों के बीच हम समझ रहे हैं माहौल, राजनीतिक माहौल भी समझ रहे हैं, क्षेत्र का परिदृश्य भी समझ रहे हैं, क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, इन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ और भी लोग मौजूद हैं, पेपर पढ़ रहे हैं। लगता है आप तो काफ़ी जानकार होंगे कुछ राजनीतिक माहौल वगैरह के बारे में। क्या नाम आपका काका जी? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार जी। तो राजकुमार जी, बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं, क्या चल रहा है इधर कटंगी विधानसभा क्षेत्र? करेंगे चुनाव आए तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना जी। प्रधानमंत्री बना तो 400 रुपये में गैस दिया, फिर फर्क है गरीबों को तो 11 साढ़े 1100 तक की गैस गई। क्या फायदा कर लिया? अभी इलेक्शन आया करके 400 रुपये कर रहे हैं। इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर हो के तो हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं रहा ना इलेक्शन का। इलेक्शन आते तक अच्छे रहते बढ़िया, सब नेता, मोदी तक के सब नेता वही हाल है। अच्छे रहेंगे बढ़िया, और जहाँ से इलेक्शन हो गए तो हो गया काम बारी। तो इस बार माहौल क्या लग रहा है लोगों को? मतलब लोगों पर है, जिसको देना वो देंगे, हमको जिसको देना उसको देंगे, काम खत्म। तो आप भी तो जनता है। अरे तो हम भी तो मर रहे हैं ना जनता के साथ साथ, हम भी जनता मैं हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको परेशानी नहीं है, आपको परेशानी होगी तभी आप तो। अब हम कमाने धमाने वाले हैं ना, हमारी काश्तकारी ने कोई ठाव ठिकाना है। मोदी ने दिया मकान तो मना लिए, अच्छा हुआ मोदी, वो भी तो निकाल रहा है टैक्स में भी गांड फाड़।
अच्छा, पहले तो 100 150 50 75 रुपया आता था साल का, मोदी अभी तो 3 3 4 सौ नहीं, रुपया। लोग बोल रहे हैं कि मोदी तो बड़े नेता है कह के, और आप तो मोदी जी की ही बड़ा ले रहे हो। अरे काय को लेने वाली बात है इसमें यार, सही सही बात तो बता रहा हूँ तुमको, लेने की क्या बात है उसमें, मोदी की क्या तो बात है? मोदी जी रिपीट होंगे क्या नहीं आने वाले चुनाव? हाँ, वो देख के लोगों के ऊपर अपने ऊपर कुछ नहीं है, अभी एक तो जन से कुछ नहीं होता, एक तो बालाघाट जिले से कुछ नहीं होता। अच्छा, बालाघाट जिले से कुछ सही कहना है, एक व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में कभी कभी एक वोट भी काफ़ी मायने रखता है। एक वोट से सरकारें बदल जाती है, सरकारें गिर भी जाती है और सरकारें बन भी जाती है। हमने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में एक वोट से लोकसभा में समर्थन नहीं जुटा पाए तो उनकी सरकार गिर गई थी। एनडीए की सरकार थी उस समय, यूपीए की सरकार बनी थी। आपको बता दें कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र में 2018 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी टामलाल सहारे ने जीत दर्ज की थी और उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार केडी देशमुख को पराजित किया था। लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर ये क्लियर हो चुका है कि टामलाल सहारे की ओर से कि वे इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि नॉमिनेशन नहीं करेंगे। उनके स्थान पर कांग्रेस के और भी कोई उम्मीदवार हो सकते हैं, जिनमें 2-3 नाम चल रहे हैं। वही भाजपा से गौरव पारधी के नाम की चर्चा चल रही है। इसके अलावा कुछ और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी नाम की है तो वो गौरव पारधी की है। वही कांग्रेस से केसर बिसेन का नाम चल रहा है, प्रशांत भाऊ मेश्राम का भी एक नाम चल रहा है और हाल ही के दिनों में 20 सितंबर को कांग्रेस ज्वाइन करने वाले बोसिंग भगत के नाम की भी चर्चा है। इसी को लेकर अब हम सीधा लोगों से कनेक्ट होते हैं इस गांव में और यहां से पता करते हैं क्या इस बार के चुनाव को लेकर लोगों के मन में विचार चल रहा है। क्या नाम आपका? जी, डोहरे जी, क्या करते हैं आप? किसानी, खेती किसानी। कैसी है खेती किसानी इस बार इधर? तो बाढ़ में चले गई सब, बाढ़ आई थी क्या इधर? बाढ़ में आई थी ना। तो ऐसे कौन कौन से गांव है इधर डूब प्रभावित क्षेत्र वाले? भोरगढ़ है, टेमनी है, खैरी है, कुमली है, मोहाड़ है। तो ये बाढ़ हर साल आती है क्या कभी कभार ही आती है? हर साल ना आती, पिछले साल तो इससे ज़्यादा आई थी। अच्छा, तो कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो हुआ, आधा नुकसान हुआ है, आधा इस साल कम हुआ, पिछले साल ज़्यादा हुआ था। तो गिरदावरी को लेकर कोई अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे खेतों तक आपके? आए थे, बिसेन जी आए थे, देख के गए, अभी कोई कार्रवाई नहीं। कौन से बिसेन जी? गौरी शंकर बिसेन। अच्छा, नहीं, गौरी शंकर बिसेन जी थोड़ी नापजोक करेंगे कितना नुकसान हुआ है, वो तो दिलासा दिलाने के लिए आए होंगे सरकार की ओर से। अधिकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। अधिकारी कर्मचारी भी कोई नहीं आया। तहसीलदार, कृषि विभाग के कोई अधिकारी? नहीं। तो क्या उम्मीद करते हो, कुछ मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या मालूम मिलता कि नहीं मिलता, तो हम तो ये जो नेताजी आए थे जिनका आपने नाम लिया गौरी भाऊ, तो उन्होंने क्या बोला था? हाँ, वो देख दुखा के गए हैं, अब वो देखने के बाद में क्या करते हो क्या मालूम है। देख के गए हैं कहाँ से डूबी हुई थी, क्या हुई थी अपना एरिया। तो ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है, अभी तक किसी की ओर से कोई भरोसा नहीं मिला आप लोगों को। अच्छा, ये बताओ, ये जो कटंगी विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो नाम चर्चा चल रही है, क्या लोगों के मन में चल रहा है, क्या माहौल बनेगा? तो बीजेपी का चल रहा है ना सर। जी, बीजेपी का चल रहा है बोला। बीजेपी का चल रहा है? नहीं, कुछ लोग तो बोल रहे थे उधर कांग्रेस भी चल रही है। जो कांग्रेस वाला कांग्रेस को बोलेगा, बीजेपी अच्छा, वाला। आप बीजेपी वाले हो क्या? अच्छा, हाँ, तो ठीक है, कार्यकर्ता है आप। जी, आप आम मतदाता है क्या, कार्यकर्ता है आप भी किसी पार्टी के? मतदाता है। तो पेपर पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे थे आप? देख रहा था यहाँ कोई किसानों के बारे में। अच्छा, कुछ राजनीतिक खबरें छपी है क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, राजनीतिक तो ये जो चेहरा दिख रहा है शिवराज मामा का, क्या लगता है रिपीट होंगे? अभी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, अभी कोई गारंटी नहीं। तो आम मतदाता क्या कह रहे हैं? अभी कोई किसी का भरोसा नहीं है। अच्छा, और ये जो आपकी कटंगी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें किन नामों की चर्चा है इस समय? अभी तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी 1-2 नाम तो होंगे? नहीं, अभी कोई समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई चर्चा ही नहीं चल रही अभी। और ये जो बोसिंग भाऊ अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो कुछ फर्क पड़ेगा इधर? इसके भी बारे में अभी कोई ये नहीं है, परफेक्ट नहीं है अभी। परफेक्ट नहीं है? कुछ नहीं है। तो परफेक्ट कब होगा? तो कोई माहौल ही नहीं दिख रहा है ना अभी। कोई माहौल नहीं? इधर रैलियाँ वैलियाँ होती है क्या? नहीं है अभी कुछ नहीं। सब अभी तो किसान लोग बेचारे सब बाढ़ पीड़ित में सब ये मुरझा गए, सब मुरझा गए। कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो किसानों को तो बहुत लाभ दे रही सरकार, सुनने में आया। क्या लाभ दे रही है? आप बताओ ना क्या मिल रहा है? सरकार बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, वो ठीक है ना, सरकार तो बोलेगी, वो तो लाभ दे रही कर, सरकार तो बोल रहे हैं, उनका काम है ये बोलने का। लेकिन किसानों को फायदा मिलेगा तब ना। वो तो बेचारे सब यार काका, उधर कैमरा चालू, वहीं जा रहे हो तुम? हाँ, कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्या? तो ठीक है,
किसानों के अपने मुद्दे हो सकते हैं। युवा है इधर, युवाओं से चर्चा करते हैं सीधा। क्या नाम है आपका? आप गुटखा थूक लीजिए पहले। आप बताइए क्या नाम? चैनलाल लिल्लारे। चैनलाल लिल्लारे जी। तो लिल्लारे बंधु, ये बताएंगे क्या माहौल है इस समय कटंगी विधानसभा क्षेत्र में? माहौल का छोड़ो ना सर, चुनाव तो आते ही जाते हैं। जी। किसान की 5 साल से किसान बर्बाद, धान बर्बाद हो रही है। अरे नेता लोग आके चुतिया बना रहे हैं हमारे को। अच्छा, हर साल कौन आते हैं, कौन कौन लेके नेता चले आते जाते हैं? अभी गौरीशंकर आया था, वो तामलाल भी आया था, तामलाल सारे आए थे। बस हो जाएगा बोले, कुछ होना जाना है ही नहीं कुछ। उनको अपनी चुनाव की पड़ी है, वो चुनाव के चुनाव चक्कर का में आए थे। समय आ गया ना, इसलिए हाँ। मैं भी आया हूँ इधर थोड़ा सा। हाँ, आप भी आए हो क्या उसी में? तो फिर नहीं, आप मैं चुनाव का माहौल जानने के लिए आया, लेकिन किसानों की भी समस्या सुन रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि आपकी नहीं सुन रहा हूँ, आपकी तो सुन ही रहा हूँ ना मैं। आप बताओ किसानों की क्या पीड़ा है? किसानों का कुछ नहीं हो सकता, ये बस अपने वोट के लिए आते हैं। मामा की बात कर रहे हो, मामा ने 21 साल से लेके 60 साल तक के को अपनी बहन बनाया, और उसके बाद वाली को बताओ आप। अच्छा, 61-60 वाली उसकी मतलब बहन नहीं उसमें भी भेदभाव कर दिया मामा ने? आप ही बताओ, 61 साल के ऊपर वाली लेडीज उसकी बहन नहीं है क्या? है क्या नहीं, आप बताओ। कायदे से तो सभी बहन होना चाहिए। फिर वो 21 से लेके 59 वाले को क्यों दे रहा है 1000 रुपये? धर्मेंद्र लिल्लारे। धर्मेंद्र भाई बताएंगे, 2023 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। युवाओं के मन में क्या विचार बन रहा है इस क्षेत्र को लेकर, किस तरह का माहौल है? देखिए, इससे पहले यहाँ जो तामलाल सारे थे ना, वो कभी नहीं आए इस गांव में। वो आए एक दिन, अभी मेरे को पिछले पंचायत में मैंने पहचाना भी नहीं किए छे के। अच्छा, पहचाने भी नहीं आप? आए नहीं भैया कभी। बाकी अभी गौरव पारदी जो है हमारे बीच में आते रहते, फार्म में चल रहे हैं। यहाँ पर मुझे छोटा मोटा कार्यक्रम भी है तो गौरव पारदी जी आ जाते हैं। तो छोटे क्या क्या बोले उन्होंने युवाओं के बीच अभी? नहीं, उनका व्यवहार अच्छा है, उनसे बातचीत अच्छी है सबकी, मतलब किसी से भी आते मिलना जुलना अच्छा है। तो मेल मिलाप है? तामलाल सहारे का मेल मिलाप नहीं था? कोई मेल मिलाप नहीं, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है। फिर मेल मिलाप नहीं था तो फिर इतने बड़े अंतर से जीता भी तो दिए लोगों ने। वो एक भूल थी भैया। भूल? किस तरह की भूल थी? यानी गांव वाले भी बोलते, जब ये आए थे हमारे यहाँ सरपंच साहब के द्वारा बताने आए थे यहाँ पर मोहल्ले में, कि बोले सारे जी को बुलाए, कोई नहीं गया यहाँ से। अच्छा, क्योंकि उन्होंने किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जो भूल थी 2018 की, 2023 में तो नहीं करेंगे यहाँ के मतदाता? नहीं, ये ऐसा है कि मतलब जो काम करेगा उसको जिताएंगे यहाँ के मतदाता। जो काम करेगा। अभी बाढ़ पीड़ित कौन दिख रहा है आपको काम करते हुए? अभी तक तो कोई भी नहीं दिख रहा है। बाकी अभी युवा में चर्चा चल रही है कि अगर युवा नेता जैसे गौरव पारदी हो गया ऐसा काम करे, बाकी ठीक है। एक युवाओं में कुछ लोगों ने नाम एक प्रशांत भाऊ का भी लिए, ये भी आते हैं क्या इधर? वो भी ठीक है। अच्छा, केसर भाई, उनका भी नाम चला कुछ जगह। वो भी ठीक है। अच्छा, सभी लोग आ रहे हैं। तो अभी मतदाताओं का जो मन है वो अभी किसी एक उम्मीदवार के प्रति आकर्षित नहीं हुआ है? नहीं नहीं अच्छा, नहीं, अभी केसर भाई का भी नाम चल रहा है। केसर भाई भी अच्छा काम और कर ये रहे जो बोसिंग भाऊ आपके क्षेत्र के ही नेता, कांग्रेस में अब शामिल हो गए, हैं। वो भी अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं। हाँ, वो भी अच्छे हैं। तो क्या समीकरण बनेंगे कटंगी क्षेत्र में चुनाव में? अभी तो फिलहाल नहीं बना है समीकरण, बाकी देखो आगे आगे क्या होता है। ऐसा बताया जाता है कि खैरलांजी जो पहले विधानसभा हुआ करती थी, इसकी 32 पंचायतें कटंगी विधानसभा क्षेत्र में आती है, तो 30 पंचायतें वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त हम कटंगी के इसी भौरगढ़ रीजन में मौजूद है और किन्हीं पंचायत में इस समय हम पहुंच चुके हैं। मेरे राइट साइड में यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, जिस पर जो वर्तमान विधायक है कांग्रेस के तामलाल सहारे, इनके नाम का एक यात्री प्रतीक्षालय यहाँ पे बना हुआ है और लोग यहाँ पर मौजूद है। तो लोगों से हम सीधा चर्चा करेंगे, समझेंगे कटंगी विधानसभा क्षेत्र का इस बार माहौल क्या है, किस तरह का समीकरण यहाँ पर बन रहा है और कौन कौन से ऐसे दावेदार हैं जिनके नामों की चर्चा प्रमुखता से आम मतदाताओं और नागरिकों के बीच में चल रही है। तो ये आने वाले जो चुनाव है, इसको लेकर लोगों के मन में क्या उत्सुकता बनी हुई है? लोगों के मन में क्या उत्सुकता है? कांग्रेस की टिकट से अगर केसरबाई आती है तो 100% 101% चुनाव निकल रही है। अच्छा, ये ऐसा लोगों के मन में, जनमानस में बन चुका है। जनमानस में ये चीज़ बनी हुई है। लोगों की प्रमुख इधर क्षेत्र में समस्याएं अगर देखें तो कुछ, मैं गया भौरगढ़ क्षेत्र में, बाढ़ पीड़ित काफ़ी समझ में आ रहे हैं, उनकी नाराज़गी दिखाई दे रही है। बाढ़ पीड़ित हर वर्ष का ही है। टेमनी, भौरगढ़, खैरी, ये वाला जो बेल्ट है, कुछ वारासिवनी का भाग है, मोहाड़ है। और धान का रेट 3000 होना चाहिए, वो तो अब ऐसा बाढ़ को सरकार भी नहीं रोक सकती। बिल्कुल। और मुआवजा उनको उचित मिलना चाहिए। और फसल बीमा कराते हैं, लेकिन बीमा कंपनियां किसानों को लूट मार करके पैसा ले लेती है, लेकिन मुआवजा कोई उनको यानी मतलब जो रिफंड होना चाहिए
फसल का जो बीमा कराते हैं और उसका आना चाहिए वो मिलता नहीं है। मतलब किसान नाराज है काफ़ी। बिल्कुल बुरी तरह से नाराज है। अच्छा। 12 घंटे बिजली नहीं मिल रही है उनको सिंचाई के लिए ढंग से, क्या खेती करेंगे? तो किसानों के नहर की समस्या है, यहाँ से बहुत इतना ये सीते का सा इतने पास में है, लेकिन उसका पानी नहीं मिल रहा है हमारे किसानों को। खास कर किन्हीं में बहुत बड़ा मुद्दा है नहर का। अच्छा, नहर का बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में। नहर की तो छिलाई तक नहीं हो रही है, पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? हर साल मेंटेनेंस का पैसा आ रहा है, मेंटेनेंस के पैसे का उपयोग ही नहीं हो रहा है कि यहाँ के नहरों के लिए। तो किसान लोग मांग करते होंगे, जाते होंगे अधिकारियों के पास में, पता नहीं चलता कहाँ जाता है। बिल्कुल करते हैं, कागज में लिपापोती हो जाता है, गायब हो जाता है। जुमलों की सरकार, 50% की सरकार, बिल्कुल सत्य है। और चरित्र कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है? मैं ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ कि बीजेपी का हूँ कि काय का हूँ, आप वो बाद में आपने वो मेरे को नहीं पूछे। जी। नहीं, आप जैसे जुमलों वाली सरकार है, कमलनाथ जो बोल रहा है 50% कमीशन वाले आरोप लग रहे हैं, इसलिए मैं पूछा। आप एक बात बताइए, कांग्रेस की आपने बोले तो दिग्विजय सिंह के आप याद कीजिए, पटवारी पंचायत में बैठता था, नामांतरण बंटवारा, आपस में किसान जो खेत बदला करते थे उसकी रजिस्ट्री। अभी आप देखिए, आप एक छोटा सा कागज़ निकालिए, आप बिना पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता। सीधा यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर किसानों को जो फ़ायदा चाहे बाढ़ पीड़ितों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। फसल बीमा कंपनियों की ओर से जो बीमा कराया जाता है उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ें, इस क्षेत्र में नहरें तो है लेकिन नहरों के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इसकी वजह से भी किसानों में आक्रोश देखने मिल रहा है। और यहाँ पर भाई साहब ने एक आरोप बड़ा लगाया है जो कि कांग्रेस सरकार का भी एक बड़ा आरोप है। 50% कमीशन वाली सरकार इन्होंने बताया है, लेकिन देखना ही होगा कि आने वाले चुनाव में गुजर रहे हैं। इस रोड, ये हाईवे रोड कहलाता है और बालाघाट से नागपुर को जोड़ने वाला सबसे मेन रोड है। आप जाइए, आप मोहाड़ पे 5 किलोमीटर दूर सिंगल गाड़ी पास होंगी तब आप पास होंगे। यानी हाईवे पे ऐसे पुलिया होते हैं क्या? 20 साल से सरकार में बैठे हैं, वो थोड़ा सा बाढ़ नहीं आई तो पुलिया डूब जाता है, संपर्क टूट जाता है बालाघाट नागपुर का, मरीज कई रास्ते में डेथ हो जाते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा इन्होंने यहाँ पर उठाया है कि अंतर्राज्यीय ये मार्ग है और अंतर्राज्यीय मार्ग पर जो ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज की ऊंचाई काफ़ी कम है, काफ़ी पुराने समय का ब्रिज है, सिंगल लेन है। अगर एक वाहन जाता है तो दूसरा वाहन नहीं आ सकता है इस क्षेत्र में। और बड़ी समस्या तो ये है कि जब बारिश के दिनों में अधिक बाढ़ आती है तो इस नदी के ऊपर, ब्रिज के ऊपर में पानी बहुतायत में देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से अंतर्राज्यीय सीमा पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। यानी कि कई गांवों का सड़क संपर्क टूट जाता है। और ऐसी स्थिति में जो महाराष्ट्र से इस क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, कारोबार से हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं से हो या फिर अन्य क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उनको सही ढंग से लाभ नहीं मिल पाता है। देखना ही होगा कि 2023 के चुनाव में क्या ये जो इस क्षेत्र की समस्या है किसानों ने यहाँ पर गिनाई है, बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं, या कौन सी सरकार इस मुद्दे पर काम करने के लिए लोगों को आश्वासन दे पाती है। बीजीटी मीडिया के साथ फिलहाल तो आप बने रहिए। भाई साहब, आप भी थोड़ा करेंगे चर्चा? कर सकते हैं जी, क्या नाम आपका? प्रकाश भैया, कहाँ के रहने वाले? किन्हीं के। अच्छा, किन्हीं की समस्या है तो भाई साहब ने काफ़ी सारी गिनाएं दी। युवाओं के तौर पर मुझे बताइए, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? युवाओं के मन में यही चल रहा है, ना कांग्रेस ना भाजपा, जो न जीतने वाले प्रत्याशी है उसकी वोट की संख्या बढ़ाया जाए। अच्छा, बस यही। भाजपा और कांग्रेस से क्यों नाराजगी है? नाराजगी क्यों बढ़ गई? चोर मोसेर भाई, ये दोनों सरकारें, अच्छा, न कांग्रेस है ना भाजपा है, दोनों मिली जुली सरकारें हैं। तो निर्दलीय ऊपर दाव खेलेगी कुछ ही वह? निर्दलीय पर यहाँ पर प्रमुखतः दो ही पार्टियों का सुनने में आता है, कांग्रेस बीजेपी। हालांकि बीएसपी भी रहती है यहाँ पे, तो बीएसपी का कुछ रहेगा क्या इधर आउटपुट? नहीं, तो फिर किसकी संभावना आप जता रहे हैं? मेरा अपना मत है, जो जीतने वाला प्रत्याशी नहीं रहेगा उसी को वोट दिया जाए। मैं तो अपना वोट उसी को दूंगा। अच्छा, जो जीतने वाला, तो जीतने वाला कौन है आपके मन में? कौन है आपके अनुसार जीतने वाला प्रत्याशी? नहीं जीतने वाला, जो नहीं जीतने वाला। अच्छा, जो नहीं जीतने वाला, उसकी संख्या बढ़ाया जाएगा वोट की, बस। अच्छा, उसकी संख्या बढ़ाई जाए। मतलब आप नोटा के तरफ भी नहीं जाएंगे, लेकिन जो नहीं जीतने वाला उम्मीदवार है उसकी संख्या बढ़ाएंगे। उसकी संख्या बढ़ाएंगे। तो ऐसा कौन दिख रहा है आपको? अभी तो पता चलेगा ना, अभी पता चलेगा इधर ही कौन खड़ा हो रहा है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो यहाँ पर पठार रीजन की तरह एक मुद्दा यहाँ पर देखने मिल रहा है युवाओं के बीच। खास करके हम कह नहीं सकते कि सभी युवाओं की एक सोच हो सकती है, लेकिन एक दो युवा ऐसे मिल ही रहे हैं हमें। और जिस तरह से पठार क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार की मांग
उठी थी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भाई साहब ने, प्रकाश जी ने यहाँ पर एक मुद्दा उठाया है और उनका कहना है कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों मिलीजुली सरकारें चलाते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई दमदार हो या फिर कोई ऐसा युवा जो निर्दलीय तौर पर नॉमिनेशन फाइल करता है आने वाले 2023 के इलेक्शन में, तो वो उस पर दाव खेलेंगे। लेकिन उनका यह दाव कितना सच साबित होगा, कितना उनके पक्ष में आएगा और कितना खिलाफ में जाएगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा।